जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अंक क्लासेस चैनल पर। तो जैसा कि अभी तक हमारे हिंदी में वाक्य की क्लास चल रही थी, जिसमें वाक्य हमारा खत्म हो गया, उसके बाद उसी का टॉपिक था हमारा एक उपवाक्य। तो आज जो हमारा नया टॉपिक आता है हिंदी का, वो आता है रस के बारे में। तो जानते हैं कि रस क्या होता है, रस का अर्थ क्या होता है, या फिर रस किस धातु से लिया गया है, रस के संस्थापक कौन है, रस के बारे में पूरी डिटेल। फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं जो हमारा टॉपिक है, चलते अपने टॉपिक के ऊपर। तो हमारा टॉपिक जो होता है रस, बात करते हैं रस की। तो पहला तो क्वेश्चन ये बनता है कि रस का अर्थ क्या होता है, रस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो हम बताते हैं कि रस का अर्थ जो होता है वो होता है आनंद। क्या होता है? तो रस का अर्थ होता है जो, वो होता है आनंद। तो रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि इतना तो क्लियर हो गया, रस का अर्थ आनंद होता है। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि रस किस धातु से बना हुआ है। तो रस शब्द हमारा, रस शब्द सा धातु से बना हुआ है। किससे? रस शब्द का है, बोले संबंध, रस शब्द का संबंध सा धातु से माना जाता है। सा धातु से माना जाता है। तो रस का अर्थ क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। और रस शब्द का संबंध किससे है? तो रस शब्द का संबंध सा धातु से माना जाता है। अब बात करते हैं रस के संस्थापक। इसके संस्थापक कौन है? तो अगला पॉइंट आता है कि संस्थापक या प्रवर्तक बोले तो रस शब्द के संस्थापक कौन है। तो हम बताएं, रस शब्द के संस्थापक भरत मुनि को माना जाता है। किसको? भरत मुनि। तो रस शब्द के संस्थापक कौन है हमारे? रस शब्द के संस्थापक माने हैं भरत मुनि। अगर पूछेगा रस के संस्थापक तो भी भरत मुनि आएगा। जब पूछेगा कि रस सिद्धांत किसने दिया, रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक, के मूल प्रवर्तक, रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक, तब भी किसको बताया जाएगा? तब भी ठीक हम किसको लगाएंगे? भरत मुनि को ही लगाएंगे। ठीक कि रस के संस्थापक तो भी भरत मुनि, और रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक कौन है, तब भी हम किसको? भरत मुनि को टिक करेंगे। इसलिए अब बात करते हैं, अगला जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि रस शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। अगला जो हमारा आता है वो आता है कि रस शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है। किस ग्रंथ? तो ये ग्रंथ है हमारा कौन सा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र। तो रस शब्द कहां से, कौन से ग्रंथ से? तो नाट्य शास्त्र से। अब बात करें नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र को कौन सी उपाधि मिली थी? इसे पंचम वेद की उपाधि मिली थी। उपाधि तो किसकी? पंचम वेद की। पंचम वेद की उपाधि मिली थी। तो इतना क्लियर हो गया कि रस शब्द का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ होता है आनंद। किस? तो रस शब्द का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस शब्द का संबंध सा धातु से माना जाता है हमारा। इसके संस्थापक कौन है? तो भरत मुनि। और रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक भी किसको माना जाता है? तो भी भरत मुनि ही टिक करेंगे। अगले व्यक्ति, रस शब्द किस ग्रंथ से लिया गया? रस शब्द नाट्य शास्त्र से। इसे किसकी उपाधि है? तो ये इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। तो नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है। इसे पंचम वेद की उपाधि मिली थी। अब बात करते हैं रस की डिफिनेशन की। इतना क्लियर हो गया। तो अब बात करते हैं परिभाषा की कि रस की परिभाषा किसे कहते हैं। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि काव्य को पढ़ने, लिखते हुए चलते हैं कि काव्य को पढ़ने, काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से, पढ़ने, सुनने या देखने से, या देखने से, देखने से हम जिस
तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हम जिस आनंद की अनुभूति हम जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसे रस कहते हैं। ये फिर आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। तो काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। इतना तो हो गया। अब बात करते हैं कि ये रस की डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं आचार्य भरत मुनि के अनुसार। तो अगला पॉइंट हमारा क्या आएगा कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार आचार्य भरत मुनि के अनुसार। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार क्या कहा गया है ये भी देख लेते हैं कि विभाव विभावा विभावा नु व्यभिचारी व्यभिचारी विभावानु व्यभिचारी संयोग दृश संयोग संयोग दृश निष्पाती निष्पाती। तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार क्या कहा गया है कि विभावानु भाव भाव व्यभिचारी संयोग दृश निष्पाती। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ होता है कि विभाव, अर्थ क्या होगा? विभाव अनुभाव, विभाव अनुभाव तथा तथा व्यभिचारी भावों की क्या विभाव अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से क्या होगा? व्यभिचारी भावों के संयोग से के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति हुई है या उत्पत्ति हुई है निष्पत्ति या उत्पत्ति हुई है। तो पहले तो काव्य की सॉरी रस की डेफिनेशन क्या थी कि काव्य को पढ़ने, सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर आचार्य भरत मुनि ने क्या कहा? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार ये सूत्र उन्होंने दिया। इसका अर्थ क्या बताया कि विवाह अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। तो इतना नोट डाउन के लिए मैं फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि रस का अर्थ क्या होता है। तो रस का अर्थ आनंद होता है। और रस शब्द का संबंध किस धातु से माना जाता है? तो रस शब्द का संबंध सा धातु से माना जाता है हमारा। इसके संस्थापक कौन थे? भरत मुनि थे। तो बोलेगा रस सिद्धांत के मूल प्रवर्तक तो भी भरत मुनि को बताया जाएगा। रस शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये नाट्यशास्त्र इसे की उपाधि थी? तो पंचम वेद की। इसकी डेफिनेशन की थी काव्य को पढ़ने या फिर सुनने या देखने से हमें जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। तो उसके बाद हमें आचार्य भरत मुनि के अनुसार इन्होंने क्या दिया, क्या सूत्र दिया कि व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति, यानी कि विवाह अनुभव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति हुई है। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए।
अब बात करते हैं, अभी तो हमारा आचार्य भरत मुनि के अनुसार, अब हम बात करते हैं किसके, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। तो अगले अगला जो पॉइंट है वो होगा आचार्य विश्वनाथ, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा था, तो इन्होंने बोला था वाक्यम, वाक्यम रसात्मकम, वाक्यम काव्यम, वाक्यम काव्यम। तो आचार्य विश्वनाथ ने यह सूत्र दिया था, इन्होंने इसका अर्थ क्या बताया, इसका अर्थ इन्होंने क्या बताया, तो इसका अर्थ बताया कि रस युक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है, कि रस युक्त वाक्य ही, रस युक्त वाक्य ही काव्य, रस युक्त क्या बोला, वाक्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, कि रसयुक्त वाक्य, रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है, वाक्य ही काव्य कहलाता है। तो दोनों लोगों ने पहले तो काव्य की डिफिनेशन थी कि काव्य को पढ़ने, सुनने या लिखने से जो आनंद की हमें अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। फिर उन्हें उसके बाद आचार्य भरत मुनि ने हमको सूत्र दिया, उसमें क्या बोलता है, विवाह अनुभव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति या निष्पत्ति होती है। बात करते हैं आचार्य विश्वनाथ के विषय, इन्होंने क्या बोला, वाक्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब कि रसयुक्त वाक्य ही काव्य कहलाता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं रसों की, या फिर रसों को काव्य की, रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है, रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। तो रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है। ये बड़ा, अब बात करते हैं कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी। तो अब अगला पॉइंट हमारा जो आता है वो आता है कि भरत मुनि के अनुसार, भरत मुनि के अनुसार अनुसार रसों की संख्या, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई थी, 8। होते कितने हैं, ये टोटल तो 11 होते हैं, स्थायी भावों में 9 होते हैं, लेकिन भरत मुनि ने कितने बताया था, 8 बताए। इन्होंने किस रस को नहीं जोड़ा था, ये भी किस रस को ये मान्यता नहीं देते थे, तो शांत रस को, किसको, तो शांत रस को, शांत रस को इन्होंने क्या कहा था, शांत रस को इन्होंने कहा था कि यह रस दशा ही, दशा ही हृदय का स्थायी, हृदय का स्थायी भाव है, हृदय का स्थायी भाव है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी थी, 8 थी। इन्होंने किस रस को नहीं बताया, शांत रस को, क्यों नहीं माना था, इन्होंने ये बोला था कि यह रस दशा ही हृदय का स्थायी भाव है। अब देखते हैं अगला पॉइंट जो आता है वो हमारा था कि स्थायी भावों की संख्या, क्या, स्थायी भावों की संख्या, स्थायी भाव की स्थायी भाव की संख्या, तो स्थायी भाव की संख्या कितनी होती है, तो स्थायी भाव की संख्या 9 होती है। कितनी होती है, 9 होती है। फिर कुल रसों की संख्या कितनी होती है, तो अगला जो पॉइंट बनता है वो बनता है कुल रसों की संख्या, कुल रसों की संख्या तो 11, कुल रसों की संख्या तो 11। एक नोट लगाते हैं,
एक नोट लगा दो, उसमें क्या लिखते हैं कि हिंदी में रसों की संख्या, हिंदी में रसों की संख्या, हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। लेकिन जब 9 और 11 दोनों हो, 9 और 11 दोनों हो, दोनों हो, तब तब 9 का ही चयन करेंगे, तब 9 का ही चयन करेंगे, तब 9 का ही चयन करेंगे। तो हिंदी में रसों की संख्या 9 थी, भरत मुनि ने कितनी बताई? 8। तो रस आचार्य विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम वाक्यम काव्यम, मतलब रचित तो वाक्य ही काव्य कहलाता है। इनके कहीं ने कर दिया था रसों को काव्य की आत्मा माना जाता है, ये फिर कहा जाता है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी बताई? 8। इन्होंने किस रस को मान्यता नहीं दी? तो शांत रस। क्यों? क्योंकि इन्होंने ये बोले थे कि यह रस दशा ही हृदय का स्थायी भाव है या फिर होता है। स्थायी भावों की संख्या 9, लेकिन कुल रस कितने होते हैं? 11। कुल रस होते हैं 11। कौन कौन से? 2 रस शांत रस को मिला के तो 9 हो गए, लेकिन 2 कौन से वो भी बताते हैं आगे, तो चलते हैं फिर। तो हिंदी में रसों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में रसों की संख्या 9 होती है। जब 9 और 11 दोनों दिए हों, 9 और 11 दोनों ही दिए हों, तो हम किसका, तो हम 9 को ही टिक करेंगे, ना कि 11 को। हालांकि 2 देगा नहीं, लेकिन अगर जब 2 दिए हों तो हम 9 को ही पहले टिक करेंगे। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं अगला जो पढ़ना था कि भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई, लेकिन 9वां रस कौन सा? शांत रस। तो शांत रस के बारे में जान लेते हैं। तो अगला जो पॉइंट आता है हमारा, वो क्या आता है कि 9वां रस। तो 9वां रस कौन सा होता है? तो 9वां रस बताएं। तो शांत रस होता है। 9वां रस हमारा कौन सा होता है? तो शांत रस होता है। इसकी प्रतिस्थापना किसने करी? पहला पॉइंट बनता है कि इसकी प्रतिस्थापना या फिर इसे किसने खोजा था? प्रतिस्थापना, प्रतिस्थापना। तो इसको खोजने वाला दूसरा है, स्थापित करने वाला कोई और है। तो इसको प्रतिस्थापित मतलब किसने किया था? तो उदय भट्ट ने। किसने किया था? तो फिर बात करते हैं इसकी खोज की। तो इसकी खोज किसने करी थी? खोज करी थी अभिनव गुप्त ने। किसने? अभिनव गुप्त ने। इसका स्थायी भाव किसने दिया था? तीनों चीज अलग अलग है। स्थायी भाव देने वाला कोई अलग था, खोजने वाला कोई अलग था, प्रतिस्थापित करने वाला कोई अलग था। तो स्थायी भाव किसने दिया था? तो केशव दास ने। ये है शांत रस की कीर्ति। इस भरत मुनि ने शांत रस के बारे में कुछ अलग कहा। 9वां रस शांत रस होता है, हम सभी जानते हैं। प्रतिस्थापित किसने किया? उद्भट ने।
खोज किसने करी? अभिनव गुप्ता ने, या फिर अभिनव गुप्ता ने। स्थायी वाक्य किसने दिया था? तो केशव दास ने दिया था। अब बात करते हैं 11 रस की। टोटल कितने रस के हैं? तो टोटल 11 रस है ना। 11 रस में 9 तो हो गए, 2 कहां से आ गए वो भी देख लेते हैं। तो वात्सल्य रस से, वात्सल्य रस को, वात्सल्य रस को 10वां रस, 10वां रस, और भक्ति रस को, भक्ति रस को 11वां रस, 11वां रस माना गया है। फिर 11वां रस माना गया है या फिर माना जाता है। तो 11 रस, वात्सल्य रस किस कौन से नंबर पे था? 10वें। और भक्ति रस को 11वां रस माना गया है। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि वात्सल्य रस, तो इसकी खोज किसने करी थी? वात्सल्य रस, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो वात्सल्य रस की खोज सूरदास ने करी थी। किसने करी थी? सूरदास ने। इसे सिद्ध किसने किया था? अब बात करते हैं सिद्ध की। तो सिद्ध किया था इसे अयोध्या सिंह उपाध्याय। किसने? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिन्हें हरिऔध भी बोला जाता है। हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय। फिर भक्ति रस को, तो भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने दिया था। किसने? रूप गोस्वामी ने। किसने दिया था भक्ति रस को? तो भक्ति रस को रूप गोस्वामी ने दिया था। तो रस 9वां रस कौन सा? शांत रस। प्रतिस्थापित उद्भट ने, खोज अभिनव गुप्ता ने, और स्थायी अवस्था किसने दिया था? केशव दास ने। 11 रस में वात्सल्य रस को 10वां और भक्ति रस को 11वां रस माना जाता है। जिसने उस वात्सल्य की खोज सूरदास ने करी थी। सिद्ध अयोध्या सिंह उपाध्याय ने हरिऔध ने दिया था। भक्ति रस को किसने किया था? तो रूप गोस्वामी ने। रूप गोस्वामी। तो अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर बताएं रस के अवयव के बारे में। अब हम बात करते हैं रस के अवयव के बारे में। इतनी डिटेल पता हो गई किसने कौन से कितने रस दिए? तो भरत मुनि ने 8 रस दिए। 9वां रस शांत रस होता है। उसकी खोज किसने करी? तो सॉरी, प्रतिस्थापित उद्भट ने किया। खोज अभिनव गुप्ता ने करी, और इसका स्थायी भाव देने वाले केशव दास थे। 10वां रस हमारा वात्सल्य रस होता है, और 11वां रस हमारा भक्ति रस को माना जाता है। आज जब हिंदी में पूछेगा तो हिंदी में रसों की संख्या 9 ही बताएंगे, 11 नहीं होगी। तो हिंदी में रसों की संख्या 9। जब 9 11 दोनों की हो तो भी 9 को ही टिक करेंगे। और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई जाती है। तो अब बात करते हैं, इतना हो गया हमारा। अब बात करते हैं रस के अवयव के बारे में। रस के अवयव, रस के अवयव। तो रस के अवयव कितने होते हैं? तो रस के अवयव 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे। कौन कौन से 4 होते हैं? पहला जो होता है वो होता है विभाव। क्या होता है हमारा? विभाव।
दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा होता है अनभाव। तीसरे नंबर पे हमारा था संचारी भाव। क्या? संचारी भाव। लास्ट में जो आता है वो आता है स्थायी भाव। क्या था हमारा? स्थायी भाव। स्थायी, जो हम लोग रस स्थायी भाव पढ़ेंगे तो ये भी जान लेंगे कि कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव है, तो साइड में रस भी डाल लेते हैं। लेकिन रस के अवयव कितने हैं? चार ही हैं। रस के अवयव कितने हैं हमारे? चार हैं। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और संचारी भाव हो गया और स्थायी भाव हो गया। जब हमें स्थायी भाव पढ़ना ही है तो ये भी जान लेते हैं कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है इसके बारे में। तो अब बात करते हैं विभाव की। विभाव की, तो विभाव को कितने भागों में बांटा गया है? तो विभाव को दो भागों में बांटा गया है। विभाव को कितने भागों में बांटा गया है? दो। विभाव कहते किसे हैं ये भी जानते चलते हैं। विभाव किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन क्या होती है? तो भावों को उत्पन्न करने वाला, भावों को उत्पन्न करने वाला, भावों को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इनकी संख्या दो, तीन को दो भागों में डिवाइड करेंगे। कौन कौन सा? पहला एक हमारा था आलंबन, दूसरा होता उद्दीपन। क्या? एक होता है हमारा आलंबन, दूसरा जो होता है वो तो उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। तो विभाव किसे कहते हैं? तो भावों को उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं। इसकी संख्या दो होती है। पहला किसा? आलंबन, दूसरा होता है उद्दीपन। अब बात करते हैं आलंबन की। तो आलंबन किसे कहते हैं ये भी देखते हैं। जिसके जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो, द्वारा भाव उत्पन्न हो, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो उसे आलंबन कहते हैं। बात करें उद्दीपन की, तो उद्दीपन जो भावों को गति प्रदान करे, जो भावों को गति प्रदान करें, जो भावों को गति प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। तो रस के भावों को कितने भागों में डिवाइड करके? चार। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव भावों को उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? तो दो होती है। पहला आलंबन, उद्दीपन। आलंबन जिसके कारण ये द्वारा भाव उत्पन्न हो। उद्दीपन का अर्थ होता है जो भावों को गति प्रदान करते हो उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। अब बात करते हैं अनुभाव की। तो अनुभाव की संख्या चार होती है। अनुभाव की संख्या चार होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो जो पहला आता है हमारा सात्विक, क्या आता है? सात्विक। दूसरा आता है कायिक, कायिक। तीसरे नंबर पे जो हमारा आता है वो आता है हमारा पहला सात्विक, कायिक। तीसरे नंबर पे आता है वाचिक और चौथा नंबर आता है आहार्य। आहार्य। तो पहला क्या था? सात्विक, वाचिक, सॉरी सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। अब बात करते हैं सात्विक। तो सात्विक को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो सात्विक को आठ भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो सात्विक को आठ भागों में डिवाइड किया गया। वो आठ भाग कौन कौन से हैं? तो देखते हैं। पहला जो हमारा था वो था स्तंभ, क्या था? स्तंभ। दूसरा था स्वेद, स्वेद। तीसरे नंबर था स्वर भंग, स्वर भंग। चौथे नंबर पे आता है कंपन। पांचवें नंबर पे हमारा था वैवर्ण्य, वैवर्ण्य। छठे नंबर पे आएगा, सॉरी, अश्रु। छठे नंबर पे आएगा क्या? अश्रु। सातवें में आएगा प्रलय और लास्ट जो आता है वो था रोमांच। तो अनुभाव को कितने भागों में डिवाइड किया गया? अनुभाव को चार भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य।
फिर बात करते हैं सात्विक की, तो सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, कंपन, वैमन्य, अश्रु, प्रलय और रोमांच। तीसरा जो हमारा आता है अवयव, वो आता है संचारी भाव। तो संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। वो भी देख लेते, इसी की डिफिनेशन संचारी भाव किससे कहते हैं ये भी देखते हैं। तो जो भाव स्थायी भावों से, इसे क्या कहते हैं कि जो भाव जो भाव जो भाव स्थायी भाव के भावों के जो भाव स्थायी भावों को, या फिर जो भाव स्थायी भावों को, फिर भावों के सहायक रूप में आकर सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाएं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। उन्हें कहते हैं जो भाव स्थायी भावों के सहायक रूप में आकर मिल जाए, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संचारी भाव कहते हैं। अब बात करते हैं स्थायी भाव की। स्थायी भाव देखते हैं। पहला जो स्थायी भाव होता है वो हमारा क्या आता है? रति। पहला स्थायी भाव क्या आता है हमारा? रति। और किस रस का स्थायी भाव रति होता है? पहला आता है रति। रति किस रस का है? रस भी जानते हैं, देखते ये श्रृंगार रस का है। किसका? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या आता है? रति होता है। दूसरी बात करते हैं तो आता है शोक। शोक शोक किसका होता है? शोक होता है करुण रस का। शोक होता है हमारा करुण रस का। तो पहला स्थायी भाव क्या था? रति। दूसरा स्थायी भाव होता है शोक। तो रति होता है श्रृंगार रस का, शोक होता है हमारा करुण रस का। तीसरी बात कहते हैं विस्मय। ये किस रस का स्थायी भाव होता है? तो ये होता है अद्भुत रस का। अद्भुत रस का। चौथे नंबर पर हमारा आता है क्रोध। क्रोध होता है हमारा रौद्र रस का। किसका? रौद्र रस का। क्रोध होता है रौद्र का। अब अगली बात करते हैं, अगला तो उत्साह। उत्साह किसका होता है? तो उत्साह होता है वीर रस का। उत्साह वीर रस का। हास्य, हास्य रस का। हास्य रस का। फिर आता है भय। ये होता है भयानक रस का। भयानक रस। अगला आता है घृणा। तो घृणा किसका होता है? घृणा होता है विभत्स रस का। किसका? विभत्स रस। अगला आता है निर्वेद। निर्वेद, तो निर्वेद होता है शांत रस का। इसका शांत रस का। स्नेह, वात्सल रस। और लास्ट जो आता है वो होता है अनुराग। वो होता है हमारा भक्ति रस का। अनुराग किसका होता है? हमारा अनुराग होता है हमारा भक्ति रस का। भक्ति रस का। तो ये हो गया हमारे रस के अवयव। क्या हो गया? रस के अवयव। तो अब एक बार फिर से रिवीजन पूरा कर लेते हैं कि रस के अवयव को कितने भागों में डिवाइड किया गया? तो 4। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव की संख्या 2 होती है, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं, संचारी भाव की संख्या 33 होती है। भावों को उत्पन्न करने वाले को विभाव कहते हैं। इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला आलम्बन और उद्दीपन। जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं, और जो भावों को गति प्रदान करता है उसे उद्दीपन कहते हैं। बात करते हैं अनुभाव की। तो अनुभाव की संख्या 4 होती है। सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। सात्विक को 8 भागों में डिवाइड किया गया। कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, स्वरभंग, कंपन, वैवर्ण्य, अश्रु, प्रलय और रोमांच। बात करते हैं संचारी भाव। इनकी संख्या 33 होती है। जो भावों स्थायी भाव को सहायक में भावों के सहायक रूप में आकर उनमें मिल जाएं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। लास्ट में जो हमारा आता है चौथा, रस के अवयव में चौथा आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव कौन से रस का कौन सा स्थायी भाव होता है ये भी लिख दिया हमने कि रति किसका होता है? तो श्रृंगार रस का, शोक करुण रस का होता है।
विस्मय अद्भुत रस का क्रोध रौद्र रस, उत्साह वीरस का हास्य हास्य रस, भय भयानक रस का और घृणा विवश का, निर्वेद शांत रस जो नौवा रस हमारा होता है, स्नेह वात्सल रस, और लास्ट में आता है अनुराग, तो ये होता है भक्ति रस का। अब इतना नोट डाउन कर लीजिए, कुछ पॉइंट्स हम वो लिखवा दें इसके बाद। कुछ पॉइंट्स वो लिखते हैं, फिर कुछ तथ्य बोले तो पहला था कि श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है। इस श्रृंगार रस को क्या, श्रृंगार रस को रस राज भी कहा जाता है, भी कहा जाता है, या रसराज या फिर रसपति भी बोला जाता है। तो श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ है माधुर्य गुण। क्या होता है इसका अर्थ, क्या होता है, माधुर्य गुण। तो श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है, और श्रृंगार रस का अर्थ क्या होता है, तो माधुर्य गुण होता है। अगला पॉइंट जो होता है वो होता है सर्वाधिक सुखमय रस। सर्वाधिक सुखमय रस कौन सा होता है, तो सर्वाधिक सुखमय रस हास्य रस होता है। कौन सा होता है, हास्य रस। अगली बात करते हैं अद्भुत का संबंध। क्या, अद्भुत का संबंध या फिर अद्भुत रस का संबंध। तो अद्भुत रस का संबंध किससे बताया गया, तो अद्भुत रस का संबंध भारतीय, क्या, अद्भुत रस का संबंध भारतीय वृत्ति से बताया गया है, सॉरी भारतीय कृति से, भारतीय कृति से बताया गया है। तो अद्भुत रस का संबंध किससे, भारतीय कृति से। अब अगला बात करते हैं कि छल नामक 34वां संचारी भाव। संचारी भाव, संचारी भाव की संख्या कितनी थी, 33। लेकिन एक पॉइंट ये भी कि छल नामक जो 34वां संचारी भाव कौन सा है, वो छल है। तो छल नामक 34वां संचारी भाव देव कवि ने माना है। तो अब अगर आएगा कि संचारी भाव की संख्या 33 होती है, लेकिन जो 34वां है, तो 34वां संचारी भाव जो है छल नामक संचारी भाव किसने माना, तो देव कवि ने माना है। अगला पॉइंट आता है कि अमर से एक क्या है, संचारी भाव है, संचारी भाव है। तो पॉइंट से बोले, तथ्य बोले तो श्रृंगार इसको क्या, रसराज भी कहा जाता है। इनकी इसे क्या कहते हैं, माधुर्य गुण। सर्वाधिक सुखमय रस किसे कहते हैं, हास्य रस को। अद्भुत रस का संबंध किससे है, तो भारतीय कृति से है। छल नामक 34वां संचारी भाव किसने माना है, तो देव कवि ने माना है। अमर से एक संचारी भाव है, ये याद रखना कि अमर से क्या है, तो एक संचारी भाव है। तो रस, अभी हमारा रस स्टार्ट हुआ, अब इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होगा रस, पहला हमारा कौन सा आता है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है।
इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। हमारी पूरी डिटेल रस के बारे में पूरा पता चला, किसने खोज करी, किसने प्रतिस्थापित किया, इसके प्रवर्तक या संस्थापक किसने माना था, इसका अर्थ क्या होता है, पूरी डिटेल पता चल गई। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो श्रृंगार रस स्टार्ट होगा वो तो नेक्स्ट वीडियो में।